नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की बाड़मेर जिले के पचपदरा में बन रही देश की सबसे बड़ी आधुनिक रिफाइनरियों में से एक की पचपदरा रिफाइनरी की। जी हां, अरबों रुपए के बजट वाली ये रिफाइनरी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसे राजस्थान की भाग्य रेखा भी कहा जा रहा है, जिसका उद्घाटन कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने आ रहे हैं। साथ ही साथ राजस्थान की ओर से कई बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री देंगे, जिनमें जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन शामिल है। तो साथ ही साथ पीएम मोदी जयपुर मेट्रो फेज 2 की सौगात भी देंगे। जब भी भजन लाल शर्मा दिल्ली जाते हैं तो कांग्रेस हमेशा तंज कसती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि भजन लाल सरकार हर छोटे बड़े फैसले के लिए सर्कस की तरह दिल्ली के चक्कर काटती है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि सीएम भजन लाल शर्मा सिर्फ केंद्रीय नेताओं को प्रणाम करने दिल्ली जाते हैं और निर्देश लेने दिल्ली जाते हैं। वहीं बीजेपी इन दौरों को राजस्थान के विकास और केंद्रीय योजनाओं के लिए अहम बताती है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ये कहना है कि उनके दिल्ली दौरे सार्थक रहे हैं। इस बार के दिल्ली दौरे के बाद राजस्थान पर सौगातों की बौछार हो रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यमुना जल समझौता है, जो कि हाल ही में हुआ है। और कल राजस्थान को और भी कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। तो आज चर्चा पंचलाइन में हम इसी की करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से मनीषा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनिया शर्मा जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, कांग्रेस से भारती कुमावत जी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजनीतिक विश्लेषक हेमंत भाई गोयल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीषा जी, आपके पास आते हुए, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, कितनी खुशी, क्योंकि पचपदरा रिफाइनरी का कल उद्घाटन होने वाला है। मनीषा जी। हाँ जी, बिल्कुल। कल राजस्थान की शौर्य की जो धरती है हमारी, उस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम स्वागत करते हैं। जो कि देखिए कि जिस तरह से वो इतनी बड़ी बड़ी हमारी जिस तरह से औद्योगिक निवेश की बात हम कर रहे थे, नए संस्थानों की स्थापना की बात कर रहे थे, हम आधुनिक जिस तरह से आधारभूत संरचनाओं की बात हम कर रहे थे, तो उनको साकार करते हुए नई रिफाइनरी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है राजस्थान के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगी इसको, उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। साथ साथ में जो हमारे वहाँ जोधपुर के एयरपोर्ट है, उसका भी उद्घाटन होगा। और जो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे युवा है, उनके लिए जो 50,000 उनके रोजगार जो पत्र है, उनको दिए जाएंगे, नियुक्ति पत्र। और उसके साथ में हमारा जो फेज 2 है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हमें कई ऐसे ट्रैफिक से निजात दिलाने वाला है। तो ठीक है मनीषा जी, बिल्कुल। तो हम बात करते हैं आपने ये कहा कि मनीषा जी, आपने कहा कि बहुत कारगर ये रिफाइनरी साबित भी होगी। कल उद्घाटन हो रहा है। सुरक्षा की अगर बात करें तो तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, क्योंकि अप्रैल महीने में भी उद्घाटन होना था। कहीं ना कहीं लापरवाही पाई गई थी, इसलिए उद्घाटन ना हो सका, देरी हुई। देखिए अर्शदा, लापरवाही, देखिए वो दुर्घटना थी, एक तरह से टेक्निकल फॉल्ट था। वो हो जाते हैं, टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन उसको उसी समय दुरुस्त किया गया। और आप देख सकते हैं कि उस पूरी सावधानी के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने खुद ने जाकर वहां पे इन सब व्यवस्था को देखा है। और आप देखिए कि बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे राजस्थान के लिए, इवन देश के लिए। देश को समर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री इस उपलब्धि को। और ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी जो हम कह रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। और आप देख सकते हैं कि ये देश का एक इंजन की क्षमता को बढ़ाएगा। और ठीक है, इसके साथ साथ में जी ठीक है मनीषा जी, वापस आपके पास आऊंगी मैं। हमारे साथ भारती जी भी जुड़ी हुई हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये हेमंत भाई गोयल जी। हेमंत भाई, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले भारती जी आपके पास आते हुए कि कल बहुत बड़ा दिन है, रिफाइनरी का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका सभी को इंतजार था। आखिरकार अब खुश हैं आप लोग, क्योंकि लगातार बयानबाजी भी आप लोगों की ओर से हो रही थी। जी बिल्कुल, कांग्रेस राजस्थान के विकास के लिए किसी भी प्रोजेक्ट का दिल से स्वागत करती है। लेकिन जिस परियोजना को लेकर हम एक दशक से इंतजार कर रहे हैं, जिसका हमारे राजस्थान के पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने लगभग 80% काम पूरा कर दिया था, और 37,000 करोड़ के लमसम इसका बजट था। और इन्होंने तो देखिए 2023 में यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसकी नींव रख दी थी।
लेकिन बीजेपी की सरकार 12 साल से 2013 में मैडम, 2023 में नहीं। हेमंत भाई जी आती हूँ हेमंत भाई आपके पास आऊंगी। मैं आपकी बात भी सुनूंगी। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसका राजस्थान के युवाओं को, वहां के स्थानीय लोगों को जबरदस्त रोजगार मिलने का एक बहुत बड़ा तो भारती जी भारती जी आप कह रही हैं कि नींव रखी गई थी। भारती जी आपने कहा कि 70% उसका काम हो चुका था, कहाँ कमी फिर 20% आ गई थी, क्यों ये काम नहीं हुआ? जो 2.5 साल में इनकी सरकार इस देरी की वजह से देख लीजिए दुगने से भी ज्यादा लागत, लगभग 1000 करोड़ इसका शायद बजट बैठने जा रहा है। और अभी तो अप्रैल माह में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसका स्वागत करने आए थे। अब ये किसकी लापरवाही कहेंगे? अब मनीषा जी ये ना कह दे कि कांग्रेस ने कोई कमी छोड़ दी थी। चाहे भूमि अधिग्रहण हो, जो भी इसकी प्रणाली थी, HPCL के साथ जो बात हुई थी, वो सब कांग्रेस सरकार की देन है। और उस भीषण अग्निकांड का एक दिन पहले हो जाना ये सरकार की कितनी जबरदस्त लापरवाही का एक नमूना है। और मैं ये समझती हूँ कि उसको लेकर भी सिर्फ बातें हो रही है, उसकी क्या जांच हुई, उसका क्या निर्णय सामने आया, ये आज तक किसी को पता नहीं है। माननीय मोदी जी कल पधार रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इसका तहे दिल से स्वागत करती है। ठीक है, स्वागत आप करती हैं, ठीक है। हेमंत भाई जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी आप हैं और ये रिफाइनरी कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्या ये जो रिफाइनरी का उद्घाटन है किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है जनता के लिए भी? और जैसा कि लगातार देखिए कांग्रेस पार्टी आरोप भी लगाती है कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रहती है और इस जो परियोजना है इस परियोजना को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। देखिए हर्षदा जी, पचपदरा रिफाइनरी का शिलान्यास सितंबर 2013 में अशोक गहलोत ने उस समय यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से करवाया था। और ये सही है कि उस समय इसकी लागत 37,000 करोड़ आ रही थी, जो अब बढ़कर 79,000 करोड़ हो चुकी है। लेकिन इसके लिए मुख्य रूप से मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत सरकार दोषी थी। जिस तरह का समझौता HPCL के साथ इन्होंने किया वो राजस्थान के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा था। राजस्थान के वित्तीय हितों के लिहाज से वो कोई फायदेमंद सौदा नहीं था। उसके बाद जब वसुंधरा राजे सरकार आई तो उन्होंने उस सौदे को, उससे एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए दूसरे तरीके से उस सौदा किया। लेकिन मैं एक बात यह कह सकता हूं, जैसा कि मैं अपना एक राजनीतिक विश्लेषण में मानता हूं कि जिस तरह के दौरे प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के राजस्थान में होते हैं वो कोई सामान्य दौरे नहीं है। अब ये मान के चलिए, क्योंकि देखिए राजस्थान को आज बीजेपी बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देख रही है। वो उस परंपरा को तोड़ना चाहती है जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। उस लिहाज से हम देखें तो बार बार जब राजस्थान की धरा पर प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं और राजस्थान में ये कह के जाते हैं कि भजनलाल सरकार के नेतृत्व में केंद्र की योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है, डबल इंजन सरकार का फायदा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है और भजनलाल सरकार के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, तो उसके कुछ मायने होते हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि देखिए ठीक है, पचपदरा परियोजना तो चूंकि राजस्थान की धरा में है तो उसका लोकार्पण, उद्घाटन, शिलान्यास में तो राजस्थान की धरा से होगा। लेकिन 3 ऐसी योजनाएं मैं आपको बता सकता हूं जो प्रधानमंत्री ने राजस्थान की धरा से उनका लोकार्पण किया। पिछली बार जब आई तो उन्होंने HPV टीकाकरण जो कार्यक्रम था, एक बहुत बड़ा कैंसर से संबंधित एक जो टीका का जो कार्यक्रम था, टीकाकरण का जो कार्यक्रम था, उसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री ने राजस्थान की धरा से किया। इससे पूर्व देशनोक में जब बीकानेर में आई थी प्रधानमंत्री तो उस समय उन्होंने 18 राज्यों की 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भी राजस्थान की धरा से किया। और अब जब राजस्थान में फिर वो आ रहे हैं तो एक उड़ान जो 2016 में भारत सरकार की योजना थी, उस उड़ान योजना का अपडेटेड वर्जन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री राजस्थान की धरा से कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान का कितना महत्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नजरों में है, क्योंकि विशेष तौर पर फोकस राजस्थान के ऊपर प्रधानमंत्री गृह मंत्री का है। तो उसका ठीक है हेमंत भाई, वापस मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़ी हुई है सोनिया शर्मा जी। सोनिया जी, सबसे बड़ी बात यह कि आप इस रिफाइनरी को किस तरह देख रही हैं? आवाज पहुंच पा रही है सोनिया जी मेरी आप तक? जी सोनिया जी, रिफाइनरी को किस तरह देखिए? एम्प्लॉयमेंट की हम रोजगार की बात करते हैं, वो कितना बढ़ेगा इस रिफाइनरी के उद्घाटन से?
इस रिफाइनरी के उद्घाटन से मैडम जो राजस्थान की वित्तीय आत्मनिर्भरता की जो टारगेट है उसको पूरा करने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब ये रिफाइनरी का उद्घाटन होगा, जब ये वर्किंग में आएगी, तो इससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से रोजगार मिलेगा। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से रिफाइनरी में काम करेंगे, उसके साथ साथ में जो बिजनेस डेवलप होगा सराउंडिंग्स में, और उसके बाद में राजस्थान में आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात हम इसलिए करें क्योंकि वैट की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से राजस्थान में अभी भी ये कई जगह चर्चा का विषय है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो जब हमारे पास इन हाउस एक रिफाइनरी होगी तो हमारे पास लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने का मौका मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। रिफाइनरी की सराउंडिंग्स आप ये मान के चलिए 50 किलोमीटर के एरिया में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और पूरे राजस्थान में पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स में बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही है। ठीक है सोना जी, एक और सवाल ये है कि एनवायरमेंटल कॉस्ट जो भी रिफाइनरी में लग रहा है और दूसरी चीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन दोनों में संतुलन कैसे बिठाया जाएगा, दोनों को बैलेंस कैसे किया जाएगा? उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स है ना, प्रॉपर हम पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण, भूमि जल संरक्षण, इन सब पे काम कर रहे हैं ना गवर्नमेंट। उसके साथ में देखिए सस्टेनेबल ग्रोथ तभी होगी जब पर्यावरण को साथ में रख के इंडस्ट्रियल ग्रोथ करी जाए। सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ से लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीवेबल नहीं है। हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स का एग्जांपल है जहाँ जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रायोरिटी दी, लेकिन वहाँ पे प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है। लोगों को आप ये देखिए कि उनके मेडिकल टेस्ट में और कई सारी जेनेटिक डेवलपमेंट्स आ रही हैं, हड्डियों में कमजोरियां आ रही है, कई सारे कीटाणु विषाणु आ रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट्स में। तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि रिफाइनरी के साथ साथ में हमें उतना ही पर्यावरण की ग्रोथ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सोया जी, वापस मैं आपके पास आती हूँ एक बार। मनीषा जी, आपसे सवाल है कि देखिए उद्घाटन लगातार होते हैं, लेकिन आमतौर पर हम जानते हैं कि उद्घाटन कल होने वाला है, बहुत बड़ा दिन कल है राजस्थान के लिए भी, और पचपदरा रिफाइनरी जो जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आके करेंगे। लेकिन ग्राउंड इम्पैक्ट का भी जिक्र होता है कि ग्राउंड इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन कब होएगा? उद्घाटन कल हो रहा है, जनता ग्राउंड की बात करती है। देखिए आज तक जितने भी काम माननीय भजनलाल जी की सरकार में हुए हैं, उनका देखिए कि साथ साथ में ग्राउंड इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला है। पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ साथ में हम देख पा रहे हैं कि जो वहां से जो रोजगार उत्पन्न हुआ है, 35,000 जो श्रमिक है वो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में जो आसपास के इम्पैक्ट है, तो 1 लाख जो आसपास से उनसे जनरेट होगा रोजगार, वो अलग बात है। तो ये हमें धरातल पर ही देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी अगर उद्घाटन करेंगे जोधपुर के उसमें एयरपोर्ट का, तो वहां पे भी आसपास देखिए कि जो पर्यटन है, हमारे राजस्थान में पर्यटन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप देखिए कि उसके अलावा वहाँ पे जो यहाँ के हथकरघा जो उद्योग है या जो हमारे जो यहाँ के आइटम्स है, वो डायरेक्ट वहाँ पे जाते हैं, निर्यात होते हैं, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनका हम देख सकते हैं कि उपयोगिता तो मिलेगी कि राजस्थान इससे सशक्त होगा। और साथ साथ में हम ये मानते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे जो उपयोगिता है, जो हमारे रोजगार है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें सुधार होगा। उद्योगों में तो बढ़त मिल ही रही है हमें, और हम बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को नई गति हमें बिल्कुल मिलने को दिखेगी। और ग्राउंड लेवल पे जो काम हो मनीषा जी एक और ये सवाल भी है कि आपको क्या लगता है कि जैसा कि भारती जी ने भी कहा कि 70% सोनिया गांधी ने जब यूपी अध्यक्ष थी, तो उसके बाद उन्होंने इनकी नींव रखी इस रिफाइनरी की, और उस वक्त भी जो काम था वो लगभग पूर्ण हो चुका। पूरा क्यों नहीं काम हुआ जब कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार यहाँ पर थी? देखिए इन्हीं की वजह से आप ये देख सकते हैं, एक तरह से आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल मनीषा जी, आवाज आ रही है। देखिए
मैं सबसे पहले तो भारती जी का आपने सवाल वो बताया, तो उनका इन्होंने पहले भी एक चीज कही, उसका मैं उस सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए आप ये देखिए, इन्होंने जो फेज 1 मेट्रो का आपने देखिए फीता काटने के लिए किया, आज भी वो घाटे में चल रही है, ये हम सभी को पता है। जो मेट्रो इन्होंने एक छोटी सी एक तरह से सिर्फ और सिर्फ फीता काटने वाला काम ये लोग करते हैं राजस्थान को, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं। और जाते जाते आनंद फानंद में जैसे राइजिंग राजस्थान जैसे हैं, जिले बढ़ाने जैसी चीजें हैं, ये लोग करते हैं, जिसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, सिर्फ जाते जाते करके आते। अब देखिए कि माननीय विजय लाल जी की सरकार जो इम्प्लीमेंटेशन में जो जितनी तीव्र गति से जो काम कर रही है वो हम लोग देख पा रहे हैं। और आपकी बात ये थी कि जो मेट्रो फेज की बात हो रही, उसका आंकड़ा मेरे पास में जरूर है कि अगस्त में 2021 में पहली बार लागत संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था। उसके बाद में ये परियोजना की जो लागत थी वो 43,129 करोड़ में इसका प्रस्ताव को जो मंजूरी मिली वो बढ़ती गई। इन लोगों को काम करना नहीं था। आप ये देखिए कि जिस तरह से इन्होंने, ठीक है मनीषा जी, भारती जी जवाब ले लेते हैं। भारती जी, आप लोगों को क्या काम नहीं करना था? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ठीक है मनीषा जी, एक सेकंड, हाँ आपके पास वापस मैं लौटूंगी, उनके जवाब ले लेते हैं एक बार इस बात का कि उनको काम नहीं करना था। देखिए, राजस्थान या देश की जनता को सिर्फ फीता नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, इनको बताना पड़ेगा अभी तक कितने रोजगारों का सृजन हुआ, कितने वहां के स्थानीय लोगों को आपने रोजगार दिया। भाई, ये केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने सघन वृक्षारोपण किया था, जहाँ प्लास्टिक की बोतलें और कचरा पड़ा हुआ है उन्हें साफ करवा दीजिए। आप ये तो मानेंगी कि यमुना जल समझौता, मेट्रो फेज 1 और ये पचपदरा रिफाइनरी, ये निहायत कांग्रेस सरकार की देन है। 70 नहीं 80% काम गहलोत सरकार ने पूरा करके दिया था। भारती जी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है हम काम पूरा कर लेते हैं, तो काम पूर्ण क्यों नहीं हुआ? भारती जी सुनिए, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम किया था। अरे आप युवाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार दीजिए। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े, उन्हें दीजिए। पेपर लीक रोकिए, किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य दीजिए। ये फीता काटकर चुनावी सरगर्मियां तेज मत करिए। ये लास्ट में ही क्यों नजर आते हैं आपको फीता और ये मेट्रो? सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता, धरातल पर आकर काम करिए। जो एक्सप्रेस वे माननीय मोदी जी ने बनाए, वहाँ बड़े बड़े खड्डे हो गए। कब तक आप पक्ष लेकर जनता के साथ छलावा करते रहेंगे? 2.5 साल पहले 17 भारती जी एक सेकंड, वो जो MOU किया था गंगा यमुना जल समझौते को लेकर, उसे सार्वजनिक करिए। यदि 24,000 क्यूसेक पानी हरियाणा को जाएगा, उसके बाद बचेगा तो राजस्थान को आएगा, उसकी प्रति सार्वजनिक करिए। यदि आप इसके विपरीत जाते हैं तो फिर भी ये जनता के साथ छलावा है। ये तारीख तो तय कीजिए कि इसमें ये राजस्थान में एक बूंद पानी की कब आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में कहूँ तो राजस्थान का, ठीक है भारती जी, वापस आपके पास लौटूंगी। ठीक है भारती जी, 25 दिन ही पानी। भारती जी एक सेकंड, मनीषा जी जवाब दे रही है आपकी बात का। भारती जी एक सेकंड, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कम से कम जिस शर्मनाक स्थिति से आप गुजर रहे हैं उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। राजस्थान के लोगों की हानि मत करिए, उनके साथ छलावा मत करिए। राजस्थान के युवाओं को प्रशासनिक अमला लक्ष्य तय करके रोजगार के नाम पे आप बसें भर भर के अपनी इवेंट में बुलाते हैं। उनका खाने पीने रहने का किराया देकर आप सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, उसे रोकिए। जनता त्रस्त है, रसातल में जा रही है। नगर निगम के कर्मचारी धरने पर। ठीक है भारती जी, मनीषा जी वापस आप दोनों के पास में लौटूंगी। हेमंत भाई गोयल जी आपके पास आते हुए देखिए, हमेशा ये बीजेपी कांग्रेस के गेस्ट बिठाते हैं, चर्चा के लिए बिठाते हैं। कल बहुत बड़ा दिन है, लेकिन हेमंत भाई जी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती है कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 2.5 साल के अंदर हम अगर देखें कुछ चीजों को तो इम्प्लीमेंटेशन के काम हुए। 32 साल से ये यमुना जल समझौता ऐसे ही आधा अधूरा पड़ा था, जिसको पूर्ण कर लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की
मौजूदगी में। ये कितना बड़ा, हम राइजिंग राजस्थान की हम बात करते हैं, पानी सबसे बड़ा। भारती जी, मनीषा जी, वापस मैं आप दोनों के पास आऊंगी। हेमंत भाई जी, सबसे बड़ी बात ये कि पानी बहुत बड़ा विवाद है राजस्थान के अंदर, मरुधरा के अंदर, लेकिन उसकी अलग अलग योजनाएं, चाहे हम ERCP की बात करें, चाहे हम जल समझौते की बात करें, लगातार उस पर काम हो रहा है। हेमंत भाई गोयल जी, फीता काटने का काम तो आप लोगों ने किया है, आपके जो मुख्यमंत्री, आपकी उपलब्धियां नहीं। मनीषा जी, भारती जी, एक सेकेंड, मनीषा जी, भारती जी, आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। मनीषा जी, वापस लौटूंगी। युवा बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दीजिए, सारे इंजेक्शन भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, इसे रोकिए। भारती जी, और भी गेस्ट जुड़े हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। भारती जी, और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, आप दोनों को म्यूट कराना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। भारती जी, और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, आऊंगी आप दोनों के पास। हेमंत भाई गोयल जी, आपने सवाल सुना मेरा, जो आपसे मैंने सवाल किया, ये एक बार दोहरा दीजिए। बिल्कुल हेमंत भाई जी, सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि लगातार जो अधूरे काम है वो उनकी नींव रखी गई जब गहलोत सरकार थी, और अब जब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो पूरे जो पचपदरा रिफाइनरी है, राजस्थान की जनता है, उनके लिए खुशी की बात है, तो क्यों एक साथ आके इसका स्वागत नहीं किया जाए? देखिए बख्शीदा जी, एक पुरानी कहावत है कि रस्सी जल जाती है बल नहीं जाता, लेकिन ठीक है, कहावत है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर अशोक गहलोत साहब खुद भजनलाल की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रहने चाहिए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम की कुर्सी के लिए सुशोभित है, वो इसकी शोभा बढ़ाते हैं, ये तो इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री वो कह चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब आप एक बात समझिए ना, अब आप देखिए पांचला जल विवाद 2 दशक से लंबित था, तो प्रयासों से पांचला जल विवाद सुलझ गया। 32 साल से यमुना जल समझौता पेंडिंग था, इनके प्रयासों से वो ठीक हो गया। ERCP योजना कितने सालों से लटक रही थी, भटक रही थी, वो ठीक हो गई। तो अब तमाम बातें आप देखिए ना, राजस्थान के लोग तो भजनलाल शर्मा को भागीरथ कहने लगे कि तो ये तो राजस्थान के लिए एक तरह से भागीरथ साबित हो रहे हैं। तो जो व्यक्ति इतने सारे, और फिर इन्होंने तो अपने कार्यकाल के पहले साल में राइजिंग राजस्थान कर दिया ना, आप तो अंतिम साल में करके गए थे, आपने तो अंतिम साल में जिले खोल दिए, यूनिवर्सिटी खोल दी, कॉलेज खोल दिए, स्कूल खोल दिए, जिसने जो मांगा उसको दे दिया। पूरे 5 साल सरकार अपने होटलों से चलाई, आप अपने डिप्टी सीएम को नाकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना या पता नहीं क्या क्या कहते रहिए। ठीक है, ठीक है हेमंत भाई जी, वापस लौटूंगे आपके पास। सोनिया जी, सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की बात मनीषा जी कर रही है, इसको किस तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही है? अब आ रही है सोनिया जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी। सोनिया जी, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है इस रिफाइनरी से, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज, अगर मेट्रो फेज 2 की हम बात करें, उसका भी कल उद्घाटन होने जा रहा है, तो कल सिर्फ एक सौगात प्रधानमंत्री की ओर से नहीं दी जा रही है, कई सौगातें कल दी जा रही हैं। जी बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमें अपन डाटा पे बात करें तो विश्वास करिए ना मैडम, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता मैडम ने भी बोला कि 35,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है रिफाइनरी में, 35,000 श्रमिक है, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 2 लाख लोगों को वहाँ पे इनडायरेक्टली भी रोजगार मिलेगा। श्रमिक रहेंगे, उनकी फैमिलीज आएगी, उनके लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज बनेगी, उनके लिए स्कूल खुलेंगे, उनके लिए दुकानें खुलेगी, रोजमर्रा की वस्तुएं बनेगी, सब चीजें का डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का टास्क कितना बड़ा है। आप ये मान के चलिए, जोधपुर में जो एयरपोर्ट बन रहा है, टूरिज्म राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंथफुल बिजनेस है, तो एक पर्यटक जब आता है तो वो 17 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे के जाता है। तो जब पर्यटन की ग्रोथ हम मान रहे हैं कि 20% से ऊपर हो जाएगी अगर डायरेक्ट एयरपोर्ट बनता है, तो और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी पर्यटन को ग्रोथ देगी, हमारी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को घटाएगी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होगा ही होगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी की युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, MSMEs को प्रमोट करने की जो योजनाएं हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि हम ये बात करते हैं कि आपने कितने रोजगार सृजन किए, तो रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होती है। हम युवा पीढ़ी को सिर्फ और सिर्फ किसी का सर्वेंट क्यों बना के रखना चाह रहे हैं? इतने सारे स्टार्टअप्स की स्कीम्स आई हुई है, इतनी सारी बिजनेस ग्रोथ आई हुई है, हम रोजगार को सिर्फ नौकरी तक सीमित ना समझे, हम उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है। ठीक है सोनिया जी, ठीक है, वक्त की थोड़ी सी सोनिया जी कमी है। भारती जी, सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ इतना पॉजिटिविटी के साथ हो रहा है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? सबसे बड़ा जो पानी का विवाद था उस पे काम हो गया है,
क्या इस जल समझौते को बड़ा नहीं मानती आप? बता दूं, जो गहलोत साहब की सरकार के समय अभी ये एमओयू और एमओए का खेल खेल रहे हैं, इन्होंने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है। एक कोई पारदर्शिता जो सरकार को बरतनी चाहिए नहीं बरती जा रही है। मैं तो अब ये क्या ये बताएंगे कि ये मेट्रो की परियोजना है, ये कब पूरी होगी, अब कितना पैसा जारी होगा और कितने समय में ये परियोजना पूरी होगी। केवल विकास बनाम उद्घाटन की राजनीति न हो, विकास बनाम उद्घाटन की राजनीति न हो। विकास तब होगा जब योजना बने, धन की उपलब्धता। ठीक है। देखिए बिल्कुल भारती जी, मनीषा जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, किसने कितना काम किया, लेकिन कल राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और पंचलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।